क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 1 हनीसकल का, जो कि है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। किसने पैट्रिक का होमवर्क किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ना कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। उसको बहुत बोरिंग लगता था, वो हमेशा ऐसा ही कहता था कितना बोरिंग है होमवर्क करना। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। उसको ना हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो खेलना बहुत अच्छा लगता था। निंटेंडो होता है एक वीडियो गेम। His teachers told him, पैट्रिक के टीचर्स ने पैट्रिक को कहा कि पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। अपना होमवर्क किया करो वरना तो तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। और ऐसा सच भी था, कई बार ही उसको इग्नोरेमस सा फील होता था। इग्नोरेमस मतलब इग्नोरेंट पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको हम इग्नोर करते हैं। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था? उसको तो होमवर्क पसंद ही नहीं था। ही हेटेड होमवर्क। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी कैट जो थी वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। ही ग्रैब्ड इट अवे। उसने ना फटाफट से वो गुड़िया उस कैट से छीन ली। टू सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, लेकिन सरप्राइजिंगली ये चीज़ थी कि वो तो एक डॉल थी ही नहीं, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज़। लेकिन एक इंसान था जो कि बहुत ही छोटे से साइज़ का था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट। उसने वूल शर्ट पहनी हुई थी, ऊनी शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ब्रिचेस हम बोलते हैं ट्राउज़र्स, शॉर्ट ट्राउज़र्स को। पुराने ज़माने के शॉर्ट ट्राउज़र्स उसने पहने हुए थे और एक हाई टॉल हैट उसने पहनी हुई थी, मच लाइक अ विचेस। मतलब जो कि ना चुड़ैलों जैसी टोपी थी वैसी उसने पहनी हुई थी। वो चिल्ला रहा था, ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वो पैट्रिक से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि पैट्रिक मुझे इस कैट को वापस मत देना, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, बट प्लीज़ मुझे इस कैट को वापस मत देना। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था, विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी है, क्योंकि यहाँ पे उसको आंसर्स मिल गए थे टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। जो कि उसकी प्रॉब्लम थी कि उससे होमवर्क नहीं हो रहा था, उसका सल्यूशन उसको यहाँ पर मिल गया था। इसलिए उसने कहा उस छोटे से टाइनीस्ट मैन से कि ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अगर तुम इस सेमेस्टर के एंड तक मेरे सारा होमवर्क कर दोगे, जो कि 35 डेज़ का है, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बहुत अच्छा काम होगा और मुझे ए ग्रेड्स मिल जाएंगे। तो जो वो लिटिल मैन था ना, उसके फेस पे रिंकल्स आ गए, उसकी तो त्योड़ियाँ ही चढ़ गई, जैसे कि एक डिश क्लोथ किसी ने एक हैम्पर मतलब बास्केट पे ज़ोर से फेंक के मारा हो। ही किक्ड हिज लेग्स। उसने अपनी लेग्स को किक किया। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को गुस्से से बंद कर लिया। एंड ही ग्रिमेंस्ड एंड स्काउल्ड, और वो ज़ोर ज़ोर से अपने होठों को पर्स्ट करके मतलब दबा करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। एंड ऐसे बोलने लग गया, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। मतलब मुझे तो ये श्राप मिल गया, लेकिन मुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा, अब कोई और चारा नहीं है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, जो लिटिल एल्फ था, यहाँ पे टाइनीस्ट मैन का नाम है एल्फ, उसको एल्फ बोला गया है। तो एल्फ ने क्या किया, अब उसने जुबान दी थी तो उसको काम तो करना था, तो उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है एक फॉल्ट था, एक प्रॉब्लम थी कि जो एल्फ था ना ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। ठीक है, डिडंट नो व्हाट टू डू, मतलब एल्फ को ना हमेशा जब भी वो होमवर्क करता था उसको पता ही नहीं होता था कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। उसको हमेशा हेल्प की ज़रूरत होती थी, इसलिए वो बोलता था हेल्प मी। एंड पैट्रिक जो था उसको हेल्प करनी पड़ती थी क्योंकि उसको अपना होमवर्क उससे कंप्लीट करवाना था। आई डोंट नो दिस वर्ड, एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था तो बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलता था कि मुझे ये इस वर्ड का मतलब नहीं पता, मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड। और अरे डिक्शनरी भी मत लेके आओ, अच्छा तो ये होगा कि भाई इस वर्ड को तुम खुद देखो और बोलो इसको बाय ईच लेटर।
और जब मैथ्स की बारी आती थी पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक तो बिल्कुल ही आउट ऑफ लक था, उसको यही नहीं पता था कि टाइम टेबल्स क्या हैं। तो एल्फ बहुत ज़्यादा श्रीक्ड, मतलब एक शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मतलब ज़ोर से चिल्लाता था कि वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें तो इनकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन हमें पता ही नहीं कि ये होता क्या है। वो पैट्रिक को कहता था कि तुम चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ मेरे पास एंड सिंपली मुझे गाइड करो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ्स को तो पता ही नहीं होता था कि हिस्ट्री क्या है ह्यूमंस की, उनके लिए तो वो एक मिस्ट्री थी। तो इसलिए जो लिटिल एल्फ था हमेशा चिल्लाता रहता था, लाउडर और लाउडर, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था। उसको कहता था पैट्रिक को कि जाओ लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए बुक्स लेके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आओ ताकि तुम मेरी मदद कर सको और उन्हें मेरे लिए पढ़ो। अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग मतलब जो किसी ना किसी चीज़ के लिए हमेशा कंप्लेन करता रहता है और हमेशा लड़ता रहता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन इवन एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक तो पहले से भी बहुत ज़्यादा हार्डर वर्क कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात में जग रहा था। उसको इतना व्योरी फील नहीं हो रहा था, मतलब थकावट उसको लग नहीं रही थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज़ पफ्ड एंड ब्लेयरी, और वो ना स्कूल भी जा रहा था अपनी पफ़ी आइज़ के साथ, क्योंकि वो रात को जगता था और काम करता था। फाइनली लास्ट डे आया स्कूल का एंड एल्फ जो था वो बिल्कुल फ्री हो गया था जाने के लिए, क्योंकि उसके लिए तो उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो वो चुपचाप धीरे से पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट्स में एज मिल गए, उसके क्लासमेट्स सारे शॉक्ड हो गए कि ये हो क्या गया। उसके जो टीचर्स थे वो भी स्माइल करने लगे और उसको प्रेज़ करने लगे, और उसके पेरेंट्स भी, वो भी वंडर्ड, मतलब वो भी हैरान हो गए कि भाई पैट्रिक को हो क्या गया। वो तो एक मॉडल किड बन गया था अब स्कूल का। वो अपने रूम को भी क्लीन करता था, वो अपने घर का काम भी सारा करता था, हमेशा चेयरफुल भी रहता था, कभी भी रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, मतलब वो बिल्कुल उसने ना एक नया ही एटीट्यूड डेवलप कर लिया था। तो यू सी एंड में हमें क्या पता लगता है कि पैट्रिक को अभी भी यही लगता था कि उस छोटे से मैन ने उसका सारा होमवर्क करके दिया है। बट यहाँ पे एक सीक्रेट जो है वो ऑथर शेयर करना चाहता है कि जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मेरे और आपके बीच में सीक्रेट रहेगा कि इट वॉज़न्ट द एल्फ, बल्कि एल्फ ने नहीं, पैट्रिक ने तो खुद ही अपना काम खुद से किया था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। इसके जो